जीवन साधना के सूत्रों पर हमारी दृष्टि जाए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मद चित्ता मद गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम। जो मेरे शुद्ध पावन भक्त हैं, जिनके अंदर निरंतर मेरा भाव भक्ति बसी हुई है और जिनके अंदर उठने वाले विचार मुझ तक पहुंचते हैं और मेरे ही भक्ति वाले विचार उनके अंदर जागृत होते हैं, बोधयन्त परस्परम। और ऐसे लोग जो दूसरों को उस पवित्र ज्ञान को, भक्ति ज्ञान को जानकारी देते हैं, प्रचार करते हैं, उसे सुनाते हैं, सुनते हैं। कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथन करते हैं और कथन करते हुए उसका आनंद लेते हैं और ऐसा करके संतुष्ट होते हैं कि मेरे द्वारा कोई पवित्र कार्य हुआ, कि निश्चित ऐसे भक्त ही मेरे पावन भक्त हैं। तो ऐसा अवसर आप सबको प्राप्त हुआ जो इस भक्ति भाव से जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन हमारा बड़ा ही मूल्यवान है। इसे मूल्यवान बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन ये मूल्यवान तब बनेगा जब हम मूल्यवान विचारों को अपने मन मस्तिष्क में लाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे। क्योंकि मनुष्य की आदतें ही उसकी जिंदगी को चलाती हैं और आदतें बनने में एक समय लगता है। खराब आदतें बन जाएं तो जीवन को मुश्किल में डालती हैं, और अगर अच्छी आदतें बन जाएं तो वो जीवन को आसान करती हैं। मुश्किल से जो आदतें सीखी जा सकती हैं वे सभी अच्छी आदतें, उनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार तो अपने आप उगेगा। अच्छे पौधे, फलवान फलदार वृक्षों को और अच्छी फसल देने वाले पौधों को बड़े जतन से लगाना होता है। हम यदि अपने आप को मूल्यवान मानते हैं तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम मूल्यवान विचार मस्तिष्क में लाएं। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम उनके साथ बैठें जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हों, जिनके साथ बैठने से गलत आदतें सीखने का मौका मिले, पतन की राह पर जाने लग जाएं। वे कितने भी फैशनेबल हों, आकर्षक हों, मीठा बोलते हों, वो कभी भी सगे नहीं हैं। और जो आपको ऊंचा उठाए भले ही कड़वा बोलते हों, उन्हें कभी गैर मत मान लेना, क्योंकि वही आपके असली सगे हैं और उन्हीं की आवश्यकता है। दुखद बात यही है कि हम अपने और पराये में भेद करना नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आपको उपेक्षा करनी है, क्योंकि पतंजलि ऋषि ने चित्त को कोमल करने के लिए जो साधन बताए, उनमें एक तो यही है कि अच्छे लोगों को देखकर, अच्छे लोगों की तरक्की देखकर, अच्छे लोगों को बढ़ता देखकर
मन में ईर्ष्या भावना आकर उनको देखकर प्रसन्नता जागे और आप स्वयं भी मुदित रहें तो चित्त कोमल होगा। ईर्ष्या वाला चित्त कोमल नहीं रहता। मैत्री भाव उनसे रखें जिनके साथ चलने से आपकी प्रगति हो, लौकिक भी और पारलौकिक भी। लोक सुधरे, परलोक सुधरे। और कुछ वे लोग हैं जिनके प्रति आपको करुणा करनी होती है, जो आपके करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, संतापित हैं। उनके प्रति अगर आपके हृदय में करुणा उपजती है और आप उनके लिए कुछ करने की सोचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त सच में ही कोमल है और आप ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। लेकिन इसी में एक अद्भुत बात कही है, उपेक्षा। कि कुछ लोग वे हैं जिनकी उपेक्षा करनी ही होगी, क्योंकि दो ही शब्द हैं, एक है अपेक्षा और एक है उपेक्षा। जिनसे आप कुछ चाहते हैं, एक वे जिनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। उनसे कुछ नहीं चाहना, उनकी संगति नहीं चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना। तो ये याद रखिए कि जिनके साथ बैठने से प्रगति हो, जो आपको प्रेरित करें, जो आपके अंतःकरण में अच्छी छाप छोड़ें, जो गलत रास्ते से बचाएं और शुभ की ओर लेकर चलें, ऐसे लोग आपकी संगति के अधिकारी हैं। उन्हें ढूंढिए, नहीं तो अकेला रहिए। क्योंकि जिनके संग आप बैठते हैं उनका रंग जरूर जीवन में लगता है, और वो जब लगता है तो फिर स्थिति यही है कि संगति शकुनी की दुर्योधन ने, परिणाम भयंकर रक्तपात, कुल खानदान नष्ट। मंथरा ने थोड़ी देर ही कान में जो मंत्र फूका था, जो जहर डाला, पूरी अयोध्या में खलबली मच गई। ये थोड़ी देर के लिए जो लोग काम करते हैं, उनका मंत्र इतना जबरदस्त काम कर जाता है, आपका अपना बेटा आपका नहीं रह पाता, आपसे दूर चला जाता है। घरों के अंदर पति पत्नी में विवाद, भाइयों में विवाद, कौन घर में इस तरह का घुस जाए। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी होगी। जो हम मंत्र पाठ करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, कानों से भला सुने और सुनने को मिले, आंखों से अच्छा देखें और अच्छा देखने का वातावरण बने, स्थिर अंगों से स्वस्थ रहते हुए देवताओं का जीवन जीते हुए इस दुनिया में सफलता प्राप्त करें। ये हमारे देश के मंत्र हैं जिनका मांगलिक पाठ हमारे पंडित लोग घरों में करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें संग करना आना चाहिए। गलत की ओर हमारी चेतना या हमारी ऊर्जा या हमारा ध्यान उधर की तरफ जाए, उससे बचना होगा। और चुनाव करने में ये बात ध्यान रख लेना चाहिए। कृष्ण से अर्जुन ने उनके साधन नहीं मांगे थे, न धन मांगा, न शस्त्र, न सेना। चुनाव करने में यही तो कमाल है, कृष्ण से कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन ने जो कुछ मांगा, दुनिया की चीजें मांगी। हम भगवान के सामने भी पहुंचते हैं तो भगवान से भगवान को कभी नहीं मांगते। हम मांगने बैठते हैं तो भगवान से भगवान की वस्तुएं मांगते हैं, मतलब सांसारिक वस्तुएं। जिन वस्तुओं में माया में उलझकर हम इस संसार के जगत ज्वाल में उलझ जाएं,
परमात्मा से परमात्मा की कृपा, उसका प्रेम मांगने को नहीं जाते, और ज्यादातर तो मांगने के लिए खड़े रहते हैं, भगवान को धन्यवाद करने भी नहीं जाते। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि मेरे वो जो शुद्ध पावन भक्त हैं उनकी दृष्टि ही अद्भुत है, उनका चित्त मेरा चित्त है, उनके प्राण मुझसे जुड़े हुए हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, उनके प्राण मुझ में रमे हुए हैं। श्वास श्वास में नाम जपने की विधि दी जाती है ना, गुरु सिखाता है कि आती जाती श्वास में अपने परमात्मा के नाम को कैसे बसाओगे। और दुनिया में कितनी भी कीमती चीजें हों, लेकिन दुनिया की कीमती चीजों को बनाने वाला और तुम्हारा जो निर्माता है उससे तुम जुड़ोगे कैसे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि कितनी भी कीमती चीजें दुनिया में हों, लेकिन परमात्मा से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। परमात्मा को सबसे कीमती मानिए। दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी कीमती हो आपके लिए, लेकिन जो वक्त परमात्मा का है वो फिर किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान के लिए ही होना चाहिए। जो समय भगवान के लिए निश्चित करो तो कोई भी दुनिया का आदमी प्रतीक्षा कर सकता है, भगवान को प्रतीक्षा मत करने दीजिए, अपने टाइम से जाकर के भक्ति में बैठिए। ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, इसकी परवाह करने के बजाय परमात्मा नाराज ना हो जाए। दुनिया रूठ जाए भले ही रूठ जाए, अपने मोहन प्यारे को रूठने मत दीजिए। आपका ध्यान अपने भगवान में अगर रहे तो निश्चित रूप से आप पता लगता है कि भगवान को आप कितना महत्व देते हैं। पता इस बात से भी लगता है कि आपके घर में भगवान की वंदना करने के लिए जो स्थान बना हुआ है उस पर आपने कितना ध्यान दिया है और वो कहाँ पर है, उसका उपयोग किस तरह से आप करते हैं। बात इससे भी आगे बढ़ती है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, अकेले की आराधना और सामूहिक आराधना दोनों पर आप ध्यान देते हैं या नहीं देते। महिलाओं में ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात के लिए भी आती है कि वे पूजा पाठ का सामान इस तरह से तैयार रखें कि पति कितना भी जल्दी में क्यों ना हो, उसे इतना तो कह सकें कि 5 मिनट तो लगेगी, सब सामान तैयार रखा हुआ है। आप 2 मिनट के लिए अंदर जाइए, भगवान से मिलकर आइए, प्रार्थना करके जाइए, आपका दिन शुभ होगा। और जब हड़बड़ाहट में जाएं तो कहना कि शांति देने वाले परमात्मा के द्वार पर प्रवेश तब होता है जब दिमाग शांत रख कर जाएं। शांत दिमाग रख के बैठ जाओ। आप 10 मिनट पूजा नहीं करो, भले ही 4 मिनट करो, लेकिन शांत मन से कर लीजिए। ऐसा कहकर पति को भेजिए अंदर। अगर वो प्रेरक बन जाएगी धर्म की तरफ ले जाने के लिए, इसलिए तो पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। लेकिन जहाँ घर के अंदर श्रीमान को गुस्सा ही रहता हो और श्रीमती, वो कहते हैं ना कि पत्नी वही जो पति पर तनी रहे, और पति वो जिसका पता ही ना पाए कब आएगा कब नहीं आएगा, कब निकलता है घर से और कब पहुंचता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि स्थिति इतनी खराब है कि श्रीमान का मान ही नहीं है और श्रीमती को मत ही नहीं रह गई है, क्योंकि धर्म है ही नहीं। लेकिन ये मजाक हो सकता है, पर मैं सार में इतना जरूर कहूँगा कि आप धर्म की तरफ लाने के लिए प्रयास कीजिए। घर से ना तो बिना खाए जाने दीजिए। घर में जब पति आए तो और सारी चर्चा बाद में होनी चाहिए, पहले पानी पिएं, कुछ खा लें, सहज हो जाएं, स्थितियाँ मानसिक पता लग जाएं, तब जाकर के आप अगर कोई भी दबाव तनाव की बात अपनी तरफ से कहनी हो तो बहुत बाद में कहनी चाहिए। क्योंकि शांत करके पति को उस जगह मानसिक स्थिति जरूर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि घर प्रेम का मंदिर है, उस घर में प्रेम उत्पन्न हो सके। अगर घर को आप अशांति का केंद्र बना लेते हैं, ना तो पूजा करके घर से बाहर जा सकें और घर में आए तो घर में आते ही अपना गुस्सा निकालें और पत्नी भी मौका ढूंढती रहे,
कि कब वो और सारी तनाव की बातें कह दे, तो समझ लीजिए कि आप अपने घर का वातावरण जहां पहुंचाना चाहिए वहां न पहुंचाकर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जहां कलह कलेश रहने लग जाए, यह ध्यान रख लेना, समृद्धि वहां टिकती नहीं। लक्ष्मी जी की एक बहन का नाम दरिद्रता है, और वो वहीं प्रवेश करती है जिस घर में तनाव, गुस्सा, अपशब्दों का प्रयोग, घर अव्यवस्थित हो, बच्चे और बड़े सबके मुंह से गालियां निकलती हों। और ध्यान रख लेना, जिस घर में चीजें अव्यवस्थित हों, वास्तुशास्त्र का अपना नियम है कि सब चीजों के लिए एक जगह होनी चाहिए। जब ये कहते हैं ना कि ये पानी का स्थान है, ये देवता का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, तो वास्तु शास्त्र वाले जो बताते हैं आपको वो एक अलग तरह की बात है, लेकिन मैं एक दूसरी तरह से बात कहना चाहता हूं। आपके घर में फाइल रखने की भी अगर एक जगह है तो फाइल की एक जगह बना लीजिए, फाइलें वहीं रखी जानी चाहिए सारी। माचिस, लाइटर, मोमबत्ती, टॉर्च रखी जाए तो उसका स्थान एक हो, चाबियों का स्थान एक हो। जैसे आपके किचन में रखे जाने वाले सारे सामान, जो भी मिर्च मसाले वगैरह, चीनी, नमक वगैरह आपको पता होता, महिलाओं को पता होता, उन्हें अंधेरे में भी हाथ डालेगा तो उसी डिब्बे में जाएगा जिसमें से वो जो चीज़ निकालना चाहती है। नमक वाली जगह पर हाथ पड़ेगा, चीनी वाली जगह पर हाथ पड़ेगा, मिर्च वाली जगह पर हाथ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है इसको इसी क्रम से रखना है। जब आपका घर व्यवस्थित होता है तो समझ लीजिए कि उस घर में जहां व्यवस्था है, व्यवस्था ही नहीं सुव्यवस्था है और सही योजना है, और इतना अनुशासन का पालन है कि अगर कोई चीज जहां से उठाई गई है तो दोबारा वो चीज वहीं पर रखी जाएगी। तो इसका मतलब ये साफ है कि वहां का वास्तु ठीक है तो लक्ष्मी जी का वास वहां उस घर में रहेगा ही रहेगा। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में शिव भक्ति सत्संग दिनांक 16 और 17 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 16 एवं 17 मार्च 2024 सायं 4 से 6 बजे। स्थान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सीगरा, वाराणसी। आयोजक विश्व जागृति मिशन वाराणसी मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 21 से 23 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 21 मार्च 2024 सायं 5 से 7 बजे। 22 से 23 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे एवं सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 23 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान थोपटे बैंक्वेट, गुडाम्बे चौक, रामनगर, राहटड़ी, मेट्रो हॉस्पिटल के नजदीक, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।